थिंग्स यू मस्ट प्रिपेयर ड्यूरिंग द डायलॉग्स। जब आप एक दूसरे को डायलॉग देते हैं तो कुछ चीजों के लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। व्हाट शुड यू डू एंड हाउ कैन यू अवॉइड एंगर विद द पर्सन यू लव द मोस्ट। हियर इज द सिंपल स्ट्रेटेजी। एडजस्ट योर टोन। आप ऐसे बोलोगे अपनी स्पाउस को, तुम तो पागल हो, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता। क्या आपको सच में लगता है कि आपका पार्टनर आपकी बात को सुनेगा? अगर आप उसको अपनी रीडिफाइन योर गोल, अगर आप अपने गोल को थोड़ा सा रीडिफाइन करेंगे। आर यू ट्राइंग टू विन? अगर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आप अपने पार्टनर को बोलो तुम तो पागल हो, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता, उसकी बजाय आप अपने पार्टनर से ये पूछेंगे, आर यू ट्राइंग टू विन दिस आर्ग्यूमेंट? फर्क आएगा सिचुएशन में, डेफिनेटली आएगा। आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। वी ऑल पुश अदर पीपल्स बटन्स समटाइम्स ऑन पर्पस। जब दो लोगों में झगड़ा हो रहा होता है या एक जन गुस्से में होता है ना, तो वो सामने वाले के ट्रिगर पॉइंट्स को प्रेस करता है ताकि वो भी उसको रिस्पॉन्ड करे उसी टोन के साथ। आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा तो चीजें शांत होगी। टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम, नॉट द अदर पर्सन प्रॉब्लम। यूज आई फील स्टेटमेंट, नॉट यू तुम्हें अकल नहीं है या तुम्हें समझ में नहीं आता। इंस्टेड मुझे ऐसा फील होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, जो कि मैंने शायद थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क है और सामने वाला तुरंत शांत भी हो जाएगा। 11 थिंग्स टू नेवर डू इन अ डायलॉग। डोंट एक्ट लाइक नथिंग हैपेंड। अगर कुछ बहुत बड़ा भी हुआ है तो आप, अगर आपसे भी कुछ गलत हुआ है तो आप ये मत दिखाओ कि कुछ नहीं हुआ। ऐसा एक्ट आपको नहीं करना। डोंट शेयर डिटेल्स ऑफ योर फाइट ऑन फेसबुक। बहुत बार ऐसा होता है, और ये तो आजकल का एक वो ट्रेंड सा बन गया है। झगड़ा होगा किसी के साथ भी, हस्बैंड वाइफ में हो रहा है, स्पाउस के साथ हो रहा है, या फिर किसी के भी साथ हो रहा है, या ऑफिस में किसी के साथ हो रहा है, लोग ना स्टेटस डाल देते हैं। फिर ऐसे इतने प्रोवोकिंग से स्टेटस डालेंगे, फिर वो देखते हैं वहां पे कितने लोगों ने सीन किया। अब जिस इंसान के लिए सीन किया ना, फिर उसको बार बार नोटिस करेंगे, इसने कर लिया, इसने कर लिया, हाँ अब इसने देख लिया। फिर उनको ना थोड़ी सी शांति मिल जाती है कि जिसको हमने दिखाना था दिखा दिया। ये ये चीज कहीं ना कहीं आपको ही गलत डायरेक्शन में लेके जाती है। अपने पार्टनर को नहीं, आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाती है। और ये चीज पब्लिकली एक र्यूमर क्रिएट करती है कि आप दोनों के बीच में कितना प्रॉब्लम चल रहा है। डोंट लेट टू मच टाइम पास बिफोर यू रिजॉल्व इट। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ, तो बहुत लंबा टाइम मत डालो उसको सॉल्व करने के लिए। जितना हो सके उतना जल्दी करिए। वैसे तो आइडियली बोला जाता है कि आपको सोने से पहले रिजॉल्व करके सोना है, बट समटाइम सामने वाले का एंगर इतना होता है कि हमें उसको सुबह तक का वहां पे वेट करना चाहिए, ताकि सुबह जब अच्छी नींद लेके उठे तो उसका एंगर थोड़ा शांत हो और फिर आप उसे रिजॉल्व करें। डोंट बी स्टबर्न एंड नॉट एक्सेप्ट हिज अपोलोजाइज। आप कई बार इतना सामने वाला सॉरी भी बोल रहा होता है, बट दूसरा पार्टनर है जो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो और एटीट्यूड दिखाएगा, वो और गुस्सा दिखाएगा। वो भी गलत है। डोंट ब्रेक अप द आर्ग्यूमेंट इन द फ्यूचर। आज के टाइम पे एट प्रेजेंट आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, अगर आप उसको फ्यूचर में लेके जा रहे हो या फ्यूचर में लाइक उसको टारगेट कर रहे हो कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा, और इस तरीके से आप प्रिटेंड कर रहे हो, विच इज नॉट राइट। डोंट मेक अप एक्सक्यूज फॉर द फाइट। एक्सक्यूज इन द सेंस कि तुम्हारी वजह से झगड़ा हुआ, तुमने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, तुम ऐसा नहीं करते तो मैं नहीं करता या करती। इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो। इससे चीजें या आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी कभी भी नहीं आएगी। उसके लिए आपको अलग तरीके से चीजों को लेना पड़ेगा। डोंट से यू डिडंट मीन इट। आपने बोल दिया गुस्से में, फिर आप बोलते नहीं नहीं मेरा ये कोई मतलब नहीं था, मैंने तो बस गुस्से में बोल दिया। डोंट फोकस ऑन द अदर देन द कॉज ऑफ द फाइट। जिस मुद्दे पे, जिस पॉइंट पे
झगड़ा हो रहा है उसी पॉइंट पे रहिए, आगे पीछे की बातों को उस टाइम पे बीच में ना लाओ। डोंट गिव हिम द साइलेंट ट्रीटमेंट। अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट मत दो। साइलेंट ट्रीटमेंट कभी कभी आपके रिश्ते को भी साइलेंट मोड पे लेके जा सकता है। माइंड इट। डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ दैट यू फाउट। अपने आप के साथ बहुत हार्श नहीं होना है, जबरदस्ती नहीं करनी है कि अब तो झगड़ा हो गया, अब तो मेरे को ऐसे रिएक्ट करना ही है, मन ना भी कर रहा तो भी। डोंट यूज हर्टफुल वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर पार्टनर। अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल या हर्टफुल वर्ड्स का यूज ना करें जिससे आपके पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट हो या फिर उसका ईगो हिट हो, या फिर बहुत बार लेडीज ऐसा करती है तो आपका जो पार्टनर है उसका मेल ईगो हाई हो जाता है, फिर चीजें और ज्यादा वर्स होने लगती हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स को, इस तरीके के वर्ड्स को यूज करने से पहले एक बात को, एक सेकंड को खुद को पॉज करके थोड़ा सा एनालाइज कर लो कि अगर ये शब्दों का इस्तेमाल आपके साथ किया जाए तो आप क्या फील करेंगे। सेम फीलिंग के साथ सामने वाले को वो शब्द दीजिए। How to express your feelings and needs without attacking your spouse. I'm not saying you are doing this to make me feel this way, but when you do, I feel so and so. Try using non accusatory words and an understanding, calm tone when trying to communicate with your spouse. Ask for the solution, not for the justification. Make your spouse feel important. उसको ये फील तो कराओ कि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, झगड़ा हुआ एक तरफ, बट योर पार्टनर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। व्हाट कैन दे डू टू मेक दिस बेटर? मोर इम्पोर्टेंटली, व्हाट कैन यू डू टू मेक दिस बेटर? जब झगड़ा होता है, ब्लेम करते हैं, जस्टिफिकेशन होता है, बहुत सारी चीजें एक दूसरे को गलत बोल दी जाती हैं, बट rather than doing such kind of stuff, दोनों में से अगर एक जन भी थोड़ा सा समझदारी से काम ले, अपनी टोन को चेंज कर दे, कम्युनिकेशन को प्रॉपर तरीके से करे और सोल्यूशन पे फोकस करे, या अपने पार्टनर से ही पूछे कि भाई तुम बताओ इसका क्या सोल्यूशन है, तो चीजें कहीं ना कहीं बहुत ही आसानी से सुलझाई भी जा सकती। What do you do when your spouse does not want to talk or communicate with you? ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। When they are silent, give them space. अगर आपका पार्टनर बात नहीं करना चाहता तो शांत हो जाओ, होप मत करो तो बात नहीं कर रहे हो, ये नहीं है वो नहीं है। Tell them you would like to talk to them when they are ready. Tell them to let you know when they are prepared. Remember to be respectful and loving. आपके पार्टनर को स्पेस दो। एंड स्पेस के ऊपर हमारे कोर्स में एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार जाके जरूर देख लेना, लॉग इन करके खुद को। व्हाई स्पेस इज इम्पोर्टेंट, हाउ टू रिसीव क्रिटिसिज्म विदाउट गेटिंग डिफेंसिव। जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करता है ना, बहुत जल्दी डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव हुए बिना भी चीजों को हैंडल किया जा सकता है। गौरी अग्रवाल को बहुत फायदा हुआ डॉक्टर ने स्पेस वाला वीडियो देखा था। यस, बताया उन्होंने। दिस कैन बी वेरी हार्ड इन द बिगिनिंग। जब आपका पार्टनर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है स्टार्टिंग में, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उस सिचुएशन में शांत रहना या डिफेंसिव ना होना, बट अगर आप इसको सही से प्रैक्टिस करते हैं तो यही चीज आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। यू कैन आस्क योर स्पाउस टू गिव यू टू थिंग्स राइट फॉर एवरीवन, थिंग दे नीड टू क्रिटिक। आप अपने पार्टनर से ही इस बारे में पूछिए कि वो आपको राइट चीज बताए, आपको जिस चीज के लिए वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको करेक्ट करने के लिए, और मे बी स्पेस आउट द हेल्पफुल क्रिटिक्स। और जो क्रिटिक्स आपको हेल्पफुल हो, जिनसे आप एक पॉजिटिविटी ला सको अपने रिश्ते में, उनको स्पेस आउट कैसे करना है।
क्रिटिसिज्म भी दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई ये पॉजिटिव था या नेगेटिव. हाउ शुड वी वर्क टुगेदर एज अ टीम when solving different problems and communicating with each other. As जब आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग अलग है, आप दोनों का सोच अलग है, आप दोनों का कम्युनिकेशन एक दूसरे से करने का तरीका अलग है, उस सिचुएशन में भी आप एज अ टीम कैसे काम कर सकते हैं. कीप इन द बैक ऑफ योर माइंड टू थिंग्स. अपने दिमाग में दो चीजें रखिए. फर्स्ट, आपका जो स्पाउस है उसकी जो इंटेंशंस हैं आपके लिए पॉजिटिव हैं, बेस्ट है, and they would not purposely try to do harm you. वो जानबूझ के आपको हार्म नहीं कर रहे हैं. सेकेंड, you need to treat each other as you want to be treated. अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, आपके लिए स्टैंड ले, तो पहले आपको वो सब चीजें उसके लिए करनी पड़ेगी. बहुत बार ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसे केसेस या ऐसी कंप्लेंट्स लेके हमारे पास फीमेल्स या वाइफ्स ही आती हैं. मेरा हस्बैंड मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता, मेरा हस्बैंड मेरे लिए इसके पेरेंट्स के सामने बात नहीं कर सकता या बोल नहीं सकता. उसका कहना है कि जैसे मेरे पेरेंट्स बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा. क्या आपने आपके पार्टनर के लिए आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट कभी स्टैंड लिया है? आज आप लेंगे तो कल वो भी लेगा. तो पहले आप अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव तो डालो. वो नहीं डालते हैं लोग, सिर्फ कंप्लेनिंग जोन में रह जाते हैं. आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए वो दो, आपको जो प्यार चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो दो. जो दोगे वही मिलता है. ये वी आर रीअवेकनिंग का रूल नहीं है, ये यूनिवर्स का रूल है. आप जो देंगे आपको वही मिलेगा. बट एक चीज है डॉक्टर अली, सब लेडीज बोलती हैं मेरा हस्बैंड तो नहीं अपने माँ बाप को कुछ बोलता है, लेकिन वो खुद अपने माँ बाप को नहीं बोलती. उधर जब बात आती है तो नहीं नहीं, उधर कैसे बात कर सकते. स्टैंड नहीं लेती है ना. जब हस्बैंड को नहीं पसंद है कि तुम बात करो, तो उनको भी तो स्टैंड लेना चाहिए. तब तो मेरे माँ बाप है, मैं अपने फैमिली की कैसे छोड़ दूं. हाँ, वहां पे बोलना है, ये बात बताना है. हाँ, बहुत बार ऐसे कितने क्रिटिकल केसेस आए हैं जहां पे लेडीज ने अगर केस भी किया तो वापस नहीं लिया क्योंकि उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया. आपने कहाँ स्टैंड लिया. तो जब आप नहीं ले रहे तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि वो भी लेगा. या फिर अभी आज का ही केस है शायद, वाइफ अभी 5 साल की शादी के बाद भी हर चीज सुबह से लेके शाम तक का जो ऑपरेशन है वो अपने मायके में दे रही है. हाँ हाँ, जो और हाँ दूसरी साइड से क्या हो रहा है, जो हस्बैंड की मदर है वो भी तो पूरा दिन वही कर रही है. वही कर रहे हैं. तो यहाँ पे दोनों को अपने अपनी जगह पे स्टैंड लेना पड़ेगा, तब चीजें ठीक होंगी. नेक्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स एंड फिक्स इट. फाइंड द रूट कॉज. आप दोनों के बीच में झगड़े क्यों हो रहे हैं, कम्युनिकेशन का गैप कहाँ से आ रहा है, व्हाट इज द कॉमन थीम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. बार बार किन चीजों पे झगड़े हो रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन क्यों हो रहा है, कौन सी ऐसी बात है आपकी जो आपका पार्टनर नहीं समझ रहा, या कौन सी आपके पार्टनर की ऐसी बात है जो आपको उस तरीके से समझ नहीं आ रही जैसे आपका पार्टनर समझाना चाह रहा है. डू यू नॉट फील यू आर बीइंग लव्ड. आपको लगता है कि आपको प्यार नहीं मिल रहा, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही इन सम वे. तो ये सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी तो हो सकती हैं. उसको भी तो यही फील हो रहा है कि आप उसे प्यार नहीं कर रहे, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे. व्हाट इज योर्स एंड योर स्पाउस लव लैंग्वेज. आप दोनों की लव लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए. दोनों की लैंग्वेज आपको पता होगी, उससे क्या बेनिफिट होगा. आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज पे आप काम करोगे, आपकी लव लैंग्वेज आप अपने पार्टनर को बता सकते हो. दिस इज माई लव लैंग्वेज. आप मुझे अगर इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो चीजें और बेहतर होंगी. एंड यहाँ पे अपनी लव लैंग्वेज बताना नहीं होता है, वो उनको एक वो हेजिटेशन फील होती है, मैं कैसे बता दूं. और बताने में कोई हार्म नहीं है, आपका ही उसमें एक बेनिफिट होता है. व्हाट टू डू व्हेन यू आर अपसेट, ओवरवेल्म्ड और इमोशंस आर रनिंग हॉट.
Learn to recognize when you start to feel the anger or frustration rising. आपको सीखना पड़ेगा कि अब आपका ये इमोशन कैसे ट्रिगर हो रहा है कि आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर इंसिडेंस पे। आपको ये चीज आइडेंटिफाई खुद से करनी है, खुद के साथ करनी है, आपका पार्टनर आपके लिए नहीं करेगा, बिकॉज ये चीजें आपके लिए बात की जा रही है। लर्न टू पॉज एंड टेक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से एंड डू बिफोर यू रिस्पॉन्ड। आंख बंद करो, पॉज कर लो, 3 सेकंड का पॉज बहुत होता है। सोच लो एक बार जो कहने जा रहे हो उसका क्या नतीजा आने वाला है, या आप जो रिस्पॉन्ड करने वाले हो उससे क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है, आप अपने पार्टनर को एक थप्पड़ लगाने जा रहे हो, 1 सेकंड को रुक जाओ और ये सोच लो कि अगर ये थप्पड़ आपको लगता तो आपको क्या फील होता। आपका जो रिएक्शन है ना, या आपका जो रिस्पॉन्ड आप करने जा रहे हो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लर्न टू नो व्हेन यू नीड टू टेक अ ब्रेक। जब झगड़ा हो रहा है आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे मुझे स्टॉप करना है, कहाँ पे मुझे रिस्पॉन्ड करना है, किस टोन के साथ रिस्पॉन्ड करना है। वेदर दैट मीन्स 5 मिनट्स और एन आवर। वहां से चुपचाप स्माइल करते हुए वॉकआउट कर दो, शांत हो जाओ, पानी पी लो। बहुत सारे तरीके हैं। लर्न टू नॉट ब्लेम योर स्पाउस। और ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि झगड़ा हो रहा है, ब्लेम मत करो, उस सिचुएशन को डिस्कस करके खत्म करो। हर बार सामने वाले पे ब्लेम करने से दूरियां हमेशा बढ़ती हैं। तुम्हारी वजह से, ये कह देना बहुत आसान है कि तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ, बट जो हुआ सो हुआ। उसको जब हो गया है उसको ठीक कैसे करना है, अगर डिस्कशन उस पे होगा तो चीजें पॉजिटिव नोट पे आगे आएंगी। हाउ टू मैनेज एंगर, हैव कंपैशन, फॉरगिवनेस, चेंज इनर प्रोग्रामिंग, लेटिंग गो, हैव एम्पैथी। ये सारी चीजों को सर ने अभी थोड़ी देर पहले डिटेल में समझा दिया है। एक्सरसाइज, फॉरगिव ऑल थिंग्स इन योर लाइफ। सोचना है किस किस को फॉरगिव नहीं किया, अगर फॉरगिव करेंगे तो क्या फीलिंग आएगी, वो फीलिंग को फील कर लो। लिस्ट ऑफ द पीपल हु हर्ट यू, सिचुएशंस, पीपल और थिंग्स। जिन लोगों ने, जिन सिचुएशंस ने, जिन चीजों ने आपको हर्ट किया है उसको लिस्ट डाउन करो। लिस्ट में एक पर्सन के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा, उसको लेटर लिखो, जो भड़ास है उस लेटर में डाल दो, जो उसको गालियां देनी है, जो उसको ब्लेम करना है, जो उस पर फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, सारी फीलिंग्स डाल दो। अब आप उस लेटर को देखिए, आपने उसमें क्या लिखा है, और फिर उसको जला दो। सोच को बदलना पड़ेगा। जिसको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। आज देखो, फॉरगिवनेस या ग्रेटफुलनेस दोनों चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेट करती। इंसान फॉरगिव उसी को ही नहीं कर पाता जिसने उसको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। और आपको हर्ट कौन करेगा? जो कभी ना कभी तो आपके बहुत क्लोज था, कभी ना कभी तो आपका उसके साथ बहुत गहरा रिश्ता था। अक्सर वही लोग आपको हर्ट करके जाते हैं। तो जिस इंसान ने आपको चोट पहुंचाई है, पास में जब आपके साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता था तो उसने कुछ चीजें अच्छी भी की होंगी आपके लिए। क्या उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं हुआ जा सकता? क्या उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होके, चलो आपको आज के डेट में सिचुएशन ऐसी आप उस इंसान से बात नहीं करना चाहते, बट ग्रेटफुल होके धीरे धीरे चीजों को कवर अप तो किया जा सकता। अपने दुश्मन को समझना, अपने आप को जगह पर रख कर देखिए। आज आप जिसे अपना दुश्मन समझ रहे हैं, आप स्पेशली अपने पार्टनर को, जिसके लिए आपके मन में ये फीलिंग है कि ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं, एक बार खुद को उसकी जगह पे रख के देखो। व्हाट सिचुएशन मेक वन बिहेव लाइक दिस? आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आप दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा है या कैसा था। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो।